हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन सर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये जो सिचुएशन चल रही है कोविड की, कोरोना वायरस की, इस चक्कर में हम लोग की पढ़ाई जो हो रही है काफ़ी डल हो चुकी है, काफ़ी डाउन हो चुकी है। तो इस वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें चल रही हैं। और कब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कहाँ पे सिंपल टॉपिक आपको मिल रहा है जो आपके ज़्यादा हेल्पफुल आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसके चक्कर में काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं कन्फ्यूज रहते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आपको कम से कम टॉपिक में और कम से कम लैंग्वेज में आपको चीज़ों की समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे ही मैं आज भी एक टॉपिक लेकर आया, मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि मेरी पिछली वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है। वहाँ आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जिसपे मैं प्रॉपर्टीज पे भी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना रुके। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, तो उसमें हमने अपनी 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। वो 4 प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। पहली प्रॉपर्टीज थी जो हमारी थी वो थी मास डेंसिटी। ठीक है, तो मास डेंसिटी क्या आती है हमारी, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, मास डेंसिटी कहते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो इसको हम रो से डिनोट करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसका जो मात्रक होगा, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, सेकंड जो हमने डिस्कस करा था प्रॉपर्टी, उसका क्या नाम था हमारा, वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी, ठीक है, वेट डेंसिटी क्या होता है हमारा, वेट ऑफ बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, वेट डेंसिटी कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल w से डिनोट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसमें थोड़ा हम अगर मॉडिफिकेशन करें इसको, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो वेट होता है किसी बॉडी का, जो वेट होता है उसको हम क्या लिखते हैं, mg लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, w इक्वल टू mg अपॉन v। अब आप देखेंगे m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम, फॉर्मूला कहाँ पे आ रहा है हमारा, मास डेंसिटी में आ रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं रो इंटू जी, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक और फॉर्मूला क्रिएट हो गया। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी थी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम थी। स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या था, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम काफी सिंपल है, क्योंकि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, हमें वॉल्यूम पर यूनिट मास को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉल्यूम पर यूनिट मास को हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे मास डेंसिटी के इनवर्स को ही हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, v इक्वल टू v अपॉन m, यानी वॉल्यूम अपॉन मास। ठीक है, इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम। ठीक है, चलिए 3 ही हो गई। चौथी हमारी क्या थी, रिलेटिव डेंसिटी थी, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसको जल्दी से रफ कर देते हैं पहले। नेक्स्ट क्या था हमारा, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, चलिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी रिलेटिव डेंसिटी हम किसको कहते हैं, तो इसमें हमारा जो रेशियो होता है वो किसका होता है, हमें स्टैंडर्ड किसी भी लिक्विड की जो हमारी डेंसिटी होती है, एनी लिक्विड डेंसिटी, यहां पे हम लिखते हैं रेशियो ऑफ एनी लिक्विड, एनी लिक्विड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एंड डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। ठीक है, इसका यानी जो फॉर्मूला क्रिएट होगा वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ लिक्विड
अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। ठीक है, अब बात आती है इसमें कि स्टैंडर्ड लिक्विड किसे कहते हैं। तो स्टैंडर्ड लिक्विड हम अपने वाटर को कहते हैं, पानी को कहते हैं, जो कि हमारा 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर को ही हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड लिक्विड कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी हम लोग ने अपनी चारों जो हमारी पिछली वीडियो में इसकी प्रॉपर्टी थी वो हमने देख ली। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, संपीड्यता के बारे में। संपीड्यता के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो इसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए ऊपर रफ कर देते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं संपीड्यता के बारे में, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, क्या आखिर होता क्या है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, किसी भी फ्लूइड को, कोई भी फ्लूइड जो होता है वो हमारा थोड़ा बहुत कंप्रेस होता ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी में कि किसी भी फ्लूइड को जो हम कंप्रेस करते हैं तो उसके जो वॉल्यूम में, जो उसके आयतन में कमी आती है, जो उसका परिवर्तन होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, किसी भी फ्लूइड तरल को बाहरी दाब बोल सकते इसको, एक्सटर्नल फोर्स जो होता है हमारा, एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर लगाने पर फ्लूइड जो होता है हमारा, फ्लूइड के वॉल्यूम में, जो उसके आयतन में होगा, परिवर्तन, वॉल्यूम में परिवर्तन को ही संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए कंप्रेसिबिलिटी हमारी क्या होती है, जो हमारे बल्क मॉडुलस होता है, यानी जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, किसका इन्वर्सली, बल्क मॉडुलस जो होता है हमारा, बल्क मॉडुलस जो होता है, यानी हमारा जो होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का विलोमानुपाती होता है। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम करते हैं बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो हमारी कंप्रेसिबिलिटी होती है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो बल्क मॉडुलस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, हमारी बल्क मॉडुलस के, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बल्क कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू 1/k जो है वो है हमारा बल्क मॉडुलस। ठीक है, चलिए अब बल्क मॉडुलस क्या होता है, काफी लोगों को ये बात नहीं पता होगी, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है तो वो मैं जल्दी से थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि बल्क मॉडुलस क्या होता है। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, जो वॉल्यूमेट्रिक, किसी भी जो लिक्विड में अगर हमारा वॉल्यूमेट्रिक जो हमारा फोर्स वर्क करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस कहते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। क्योंकि जो इसका फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, फॉर्मूला जो बल्क मॉडुलस का होगा, K इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, इसको रफ कर दे रहे हैं यहाँ पे थोड़ा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा बल्क मॉडुलस का। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम किससे डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे जो हम डिनोट करेंगे डेल्टा P से डिनोट करेंगे, P से। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, P से प्रेशर लग रहा है, चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है, वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर लग रहा है इसके। ठीक है, उसके बाद बात आती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, चेंज ऑफ वॉल्यूम अपॉन नॉर्मल वॉल्यूम। ठीक है,
माइनस के लिए क्योंकि हमारा इसका वॉल्यूम जो है घट रहा है। तो हमारा बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, K इक्वल टू V इंटू डेल्टा P अपॉन डेल्टा V। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा किसका बन जाएगा, बल्क मॉडुलस का। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, तो इसकी यूनिट होती है हमारी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए इसको हम रफ करते हैं, जानते हैं कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। संपीड़ितता कंप्रेसिबिलिटी जो थी वो हमारे क्या थी, बल्क मॉडुलस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। जो हमारा बीटा था कंप्रेसिबिलिटी जिससे हम डिनोट करते हैं, वो हमारा क्या था, बल्क मॉडुलस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। और बल्क मॉडुलस का भी हमने कुछ देर पहले ही फॉर्मूला अपना देखा, क्या था हमारा, K इक्वल टू V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V। ये फॉर्मूला था हमारा। तब हम इसकी जगह K की जगह अपना फॉर्मूला पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बीटा इक्वल टू 1 अपॉन V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V। यानी जो हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, बीटा इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V डॉट डेल्टा P। ठीक है, इसी तरह हमारी इसकी यूनिट भी चेंज हो जाएगी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने कंप्रेसिबिलिटी के बारे में देखा। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि इन केस अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो हमारे जो कंप्रेसिबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और बल्क मॉडुलस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कब हमारे कम होगा कब ज्यादा होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे, प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो बल्क मॉडुलस होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जो हमारा प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी है संपीड़ितता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रेशर बढ़ाने में जो हमारे बल्क मॉडुलस जो होती है वो बढ़ती है और जो हमारी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो घटती है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि प्रेशर जब भी हम बढ़ाएंगे किसी भी मैटर की, किसी भी फ्लूइड की, तो हमारी जो बल्क मॉडुलस है वो हमारा इंक्रीज होगा और जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी है जो बीटा है प्रेशर बढ़ाने वो हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा। चलिए इसको हम रफ करते हैं और हम जान लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं, वो कैसे सॉल्व होते हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे मैंने सामने एक न्यूमेरिकल लिख रखा है, आपके जैसे एग्जाम में रिलेटेड आता है, तो इसमें क्या दे रखा है हमारे 0.8 मिली न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर का दाब लगाकर किसी द्रव का आयतन, जो वॉल्यूम दे रखा है 0.04% कम कर दिया जाता है। द्रव का आयतन गुणांक यानी बल्क मॉडुलस, संपीड़ितता गुणांक यानी जो हमारी कंप्रेसिबिलिटी है, बीटा फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए पहले हम देख लेते हैं जो वैल्यू दी गई है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो क्या दे रखा है, पहले दाब दे रखा, प्रेशर दे रखा रहता है। तो डीपी हमारे कितना दे रखा है 0.8 मिली न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, आयतन में हमारा आयतन प्रतिशत दे रखा है, यानी आयतन का परसेंटेज दे रखा है, उसकी चेंजिंग दे रखी है। तो चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना दे रखा, चेंज ऑफ वॉल्यूम हमारा कितना दे रखा है 0.04। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्मल वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, चलिए अब हम पहले सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं अपना बल्क मॉडुलस। फाइंड कर लेते हैं बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, K इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। ये था हमारा फॉर्मूला। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे हम। तो क्या हमें डेल्टा P की वैल्यू क्या है 0.8 अपॉन डेल्टा V की वैल्यू 0.04 अपॉन 100 ये है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 0.8 इंटू 100 अपॉन 0.04। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, कितना बढ़ जाएगा हमारा 2 जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ पे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारा 1 जीरो बढ़ जाएगा, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 2। जो आंसर आएगा के का कितना आ जाएगा 2000
मिली न्यूटन, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसको हम गीगा न्यूटन में भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 गीगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका, बल्क मॉडुलस का, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है हमारा, संपीड़ितता भी पूछी गई यानी कंप्रेसिबिलिटी पूछी गई। तो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस करा था। कंप्रेसिबिलिटी हमारी के बल्क मॉडुलस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो यानी जो आंसर होगा क्या हो जाएगा 1/2000, आंसर क्या हो जाएगा इसका मिली न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। या इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0.5 × 10⁻³ मिली न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो अगली इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी है इसकी अगली प्रॉपर्टी, जिसके बारे में मैंने YouTube पे पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दी गई जो कि मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई इंजीनियरिंग बाय RN सर के नाम से। तो वहां से आप जाके देख सकते हैं, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आ गया। वीडियो समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि उनके तक भी ये जो सिंपल टॉपिक है, सिंपल ट्रिक है वो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।